अगर आपको ऐसा लगे कि बेटी पर किसी हरामजादे की बुरी नजर है तो आपको तैयार रहना चाहिए उसके जबड़े में हाथ डालकर उसके हलक को बाहर खींच लेने के लिए। फिल्मी शाहरुख खान के डर फिल्म वाले किरदार को इस हरामखोर शाहरुख ने असल जिंदगी में निभाया है। रियल लाइफ में भी शायद अब वो वक्त आ गया है कि शाहरुख जैसे जानवरों को उसी वक्त उस दुनिया में पहुंचा दिया जाए जब वो आपकी लाडली पर गलत निगाह डालने की हिम्मत करता है। क्यों ऐसा कोई कानून नहीं लाया जाता कि इन जैसे हराम के पिल्लों को सरेआम सड़क के बीचों बीच एक वहशी दरिंदा अपनी के लिए और घर में जब बेटी पैदा होती है ना तभी वो एक संपूर्ण परिवार कहलाता है। बेटी से घर में रौनक आती है, घर का संस्कार बढ़ता है, लेकिन साथ ही साथ पिता की जिम्मेदारी बढ़ जाती है क्योंकि आज का ये दूषित समाज, इस समाज में बैठे कुछ कुंठित प्रवृत्ति के जानवरों की नजरें हमारी बेटियों पर हैं। इसलिए अब वो समय आ चुका है कि अगर आपको ऐसा लगे कि बेटी पर किसी हरामजादे की बुरी नजर है तो आपको तैयार रहना चाहिए उसके जबड़े में हाथ डालकर उसके हलक को बाहर खींच लेने के लिए। इस काम में देरी नहीं होनी चाहिए क्योंकि अगर देरी हुई तो फिर आपकी बेटी का हश्र भी झारखंड के दुमका में रहने वाली बेटी अंकिता की तरह हो जाएगा। अंकिता के पिता ने यह देरी की नतीजा कि आज अंकिता इस दुनिया में नहीं रही। आखिरी समय में भी वो तड़प तड़प कर कहती रही कि जैसे आज मैं मर रही हूं वैसे ही वो भी मरना चाहिए। लेकिन मैं तो कहता हूं वो वैसे भी क्यों मरे, उसकी मौत इससे भी ज्यादा दर्दनाक होनी चाहिए। शाहरुख नाम का यह शख्स 2 साल से अंकिता को परेशान कर रहा था। जबरदस्ती उसे अपने चुंगल में फंसाने की कोशिश में यह उसे रात दिन प्रताड़ित करता रहता था, लेकिन अंकिता सब झेलती रही और बताया जा रहा है कि वो दिन दहाड़े उसके घर में आकर उसे परेशान करता था और अंकिता के पिता उसे समझा बुझाकर वापस भेज देते थे। उन्हें लगा होगा बात खत्म हो जाएगी, लेकिन बात तो खत्म नहीं हुई। हाँ, अंकिता जरूर खत्म हो गई। जी हाँ, इसे कहते हैं लव जिहाद। अब देखिए, मैंने लव जिहाद बोल दिया तो वीडियो को या तो डिलीट कर दिया जाएगा या मोनेटाइजेशन बंद कर देंगे या शायद बैन कर देंगे। मोनेटाइजेशन बंद करने का मुझ पे घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बात दूर तलक जानी चाहिए। क्या इस तरह का केस पहली बार हुआ है? नहीं, ये केस हर गली, हर मोहल्ले, हर राज्य में आम हो गया है। आए दिन खबरों में ये आता रहता है कि आज किसी न किसी शाहरुख ने किसी न किसी अंकिता को प्यार के जाल में फंसाकर मारकर सूटकेस में फेंक दिया, या फिर यदि किसी अंकिता ने इन जैसे जानवरों के बहकावे में आने से मना कर दिया तो उसके हाथों वो स्वाहा हो गई। फिल्मी शाहरुख खान के डर फिल्म वाले किरदार को इस हरामखोर शाहरुख ने असल जिंदगी में निभाया है। डर में भी शाहरुख और यहां भी ये हरामखोर शाहरुख। निकिता तोमर हो या फिर अंकिता, ये वो बच्चियां थी जिन्हें अच्छे बुरे का पता था, इसलिए वो उनके चुंगल में नहीं फंसी। लेकिन चुंगल में ना फंसने का मतलब समय से पहले मौत। चुंगल में फंस जाती तो 6 महीने साल भर बाद मौत। यानी कि अगर इस शाहरुख जैसों की नजर किसी लड़की पर पड़ जाए तो उस लड़की की मृत्यु निश्चित है। वो उनके माया जाल में फंस गई तो भी और नहीं फंसी तो भी। एक बाप अपनी बेटी को पल पल बढ़ता देखता है, उसकी खुशियों का ख्याल रखता है और उसे जीवन की सारी खुशियां देता है, और एक दिन एक वहशी दरिंदा अपनी के लिए और एक दिन एक वहशी दरिंदा उस नाजों से पली बेटी के शरीर पर पेट्रोल। कोई इंसान कितना निर्दयी हो सकता है, इंसान नहीं कोई हरामजादा कितना निर्दयी हो सकता है, ये इस घटना से पता चलता है। दृश्यम फिल्म देखी है आपने? उस फिल्म के अंतिम में अजय देवगन एक कहानी के रूप में बताता है कि अपनी बेटी को बचाने के लिए उसने उस अनचाहे मेहमान को मार वहां पहुंचा दिया जहां से वो कभी लौटकर नहीं आएगा। रियल लाइफ में भी शायद अब वो वक्त आ गया है कि शाहरुख जैसे जानवरों को उसी वक्त उस दुनिया में पहुंचा दिया जाए जब वो आपकी लाडली पर गलत निगाह डालने की हिम्मत करता है। आज जिस तरह का माहौल है, जिस तरह से हरामखोर शाहरुख जैसे लोग आपकी दुनिया उजाड़ने में लगे हैं, ऐसे वक्त में ये जरूरी है कि पिता भाई होने के नाते आप खुद को तैयार रखिए ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए। जेल ले जाते समय इस दरिंदे शाहरुख के चेहरे की हंसी बता रही थी कि मैंने अपना मकसद पूरा कर लिया। उसके चेहरे पर ना तो कोई दुख के भाव थे ना ही ग्लानि के। ये हरामखोर तो प्यार करने का दावा करता था ना। इसकी ये हंसी बताती है कि प्यार जैसे शब्द इन जैसों की डिक्शनरी में होते ही नहीं है। इसका मकसद कुछ और था जिसमें नाकाम होने के बाद इसने अपनी दरिंदगी दिखा दी। सरकार से मेरा एक ही सवाल है,
क्या शाहरुख को ऐसी सजा मिलेगी जो आने वाली पीढ़ियों के लिए, इन जैसे हरामियों के लिए एक मिसाल बने? क्या उसे अंकिता की तरह तड़पते हुए इस दुनिया से विदाई दी जाएगी, या सारे सबूत, सारे साक्ष्य होने के बाद भी ये जानवर 2-4-5 साल में बेल पर बाहर आकर फिर किसी नई अंकिता की तलाश करने लगेगा? क्यों हमारे देश में इस तरह के अपराधों के लिए अलग से कानून नहीं बन पाते हैं, जबकि आजकल ये घटनाएं आम हो गई हैं? क्या हमारे यहां बच्चियों को खुल के सांस लेने की आजादी नहीं है? क्या हमारे यहां लड़कियों को हमेशा नजरें नीची करके ही इन जैसे आवारा जानवरों के सामने से निकलना पड़ेगा? आखिर कब तक अंकिता, निकिता जैसी बेटियों को यह सब सहन करना पड़ेगा? क्यों ऐसा कोई कानून नहीं लाया जाता कि इन जैसे हराम के पिल्लों को सरेआम सड़क के बीचों बीच? दोस्तों, अंकिता कोई अलग लड़की नहीं थी। हर घर में कोई ना कोई अंकिता है। आप सबके घर में बेटी होंगी, बहनें होंगी, जिनकी रक्षा की जिम्मेदारी आपकी है। इसलिए मेरी आप सबसे विनती है कि जब कभी आपको ऐसा लगे कि आपकी बहन या बेटी की जिंदगी में कोई शाहरुख किस्म का जानवर दस्तक दे रहा है, तो आप देरी ना करें। ना ये उम्मीद करें कि आपके समझाने से वो समझ जाएगा। आपको तुरंत एक्शन लेना होगा। आप तुरंत इस बात की जानकारी पुलिस को दें। ऑन कैमरा तो यही बोलूंगा, बाकी आप चुप मत बैठिए। इस दुनिया में शाहरुख जैसे हरामजादे हैं तो अच्छे लोगों की भी कमी नहीं है। बात कीजिए सबसे और एक परमानेंट हल निकालिए। आज अनेकों संगठन है जो महिलाओं के लिए काम कर रही हैं। उनसे संपर्क कीजिए, पुलिस से संपर्क कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन खामोश मत बैठिए, वरना आपकी बहन बेटी खामोश हो जाएगी। जय हिंद, वंदे मातरम।